आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2C के प्रश्न नंबर 2 को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हमने पिछली वीडियो में सरल कर दिया था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हमें भाग विधि से सरल करना है। भाग विधि से सरल करने के लिए देखिए, ये जितने भी प्रश्न हमें यहाँ दिए गए हैं ये P/Q के रूप में दिए गए हैं। इसका मतलब इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे इन्हें सरल करना है, भाग विधि से इनका वर्गमूल निकालना है। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है जिसे हम अंश कहते हैं, इसका वर्गमूल अलग निकाला जाएगा और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल अलग निकाला जाएगा और दोनों के वर्गमूल अलग अलग निकाल के वापस यहीं P/Q के रूप में उनको लिख देना है। आइए इसकी प्रश्न संख्या 1 को सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें कहा गया है 361/625, मतलब 361/625 का निकालना है हमें वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, भाग विधि से अंश का वर्गमूल निकालेंगे। अंश हमारे सामने दिया गया है 361। चलिए भाग विधि लगाते हैं, सबसे पहले इसी का वर्गमूल निकालते हैं। इस तरीके से लाइन खींचेंगे, 361 को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद दो दो के बनाएंगे जोड़े। पिछले प्रश्न में मैं आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न करा चुका हूं, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए देखिए, ये जो पहले नंबर पर जोड़ा बना हुआ है इसमें आया है 3। तो हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसकी गुणा उसी संख्या में करें या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम आए, तो वो होती है 1। 1 की गुणा जब 1 में की जाती है तो बनता है 1 एकम 1 और यहां भी लिखेंगे 1। यहां मैंने बताया था जोड़ने का काम होता है, यहाँ घटाने का काम होता है। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। उसके बाद अगला स्टेप होता है, इस पूरे जोड़े को यहाँ उतार लेते हैं, इकाई के अंक को छुपाते हैं। उसके बाद इस वाली संख्या का पहाड़ा इसमें पढ़ के देखते हैं कितनी बार जा रहा है। अगर पहाड़ा जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं जा रहा है तब हम देखेंगे। देखिए हम अधिकतम यहाँ 9 लिख सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखने की है। 9 से ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 9 के बाद 0 या फिर 10 एक साथ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ हम 9 लिखकर चेक करते हैं कितना आएगा। 9 नीचे, 9 ऊपर और 9 ही यहाँ पर। आइए इसे देखते हैं। 9 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 9 9 81 होते हैं, बचेगा 8। 9 दूनी 18 और 8 26। ये तो देखिए पूरा ही आ गया। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। घटाएंगे तो पूरी संख्या एक जैसी ऊपर नीचे है तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो अंश है, अंश का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 19 आएगा। आइए अब हर का वर्गमूल निकाल लेते हैं। हर हमें दिया गया है 625। अब आइए इसी तरीके से हर का भी वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले 625 को लिखेंगे इस तरीके से, दो दो के बनाएंगे जोड़े ऐसे करके। उसके बाद ये जो पहले नंबर पे जोड़ा बना है ये इसका मान है 6। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसकी गुणा उसी में करें या तो 6 आए या फिर 6 से कम, तो वो संख्या है 2। भाग विधि से वर्गमूल निकालने की मैंने पूरी वीडियो अलग से बनाकर आपको दे रखी है, आप उसको देखिएगा, तब ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। 2 ऊपर लिखना है, 2 नीचे, 2 ही यहाँ। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 बार 2 दूनी 4। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। जोड़िए इन दोनों को, 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4 और यहाँ पर इनको घटाना है। 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2। अब आया स्टेप नंबर 2, अगला जोड़ा उतारिए 25। इकाई का अंक छिपाना है, 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार चलता है तो 5 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए, 5 ही नीचे। अब देखते हैं कितना आएगा। 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पूरे 25 हो जाएंगे। 25 का 5 हाथ से लग जाएगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये तो पूरा ही आ गया। इसका मतलब
अब देखिए यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का। इसे घटाएंगे तो 0 आएगा, आगे कुछ भी उतारने के लिए है नहीं, तो इसका मतलब 625 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 25। अब आइए इस प्रश्न का आंसर लिख देते हैं एक साथ मिलाकर। 361 बटे 625 का वर्गमूल कितना आएगा? वर्गमूल, वर्गमूल को तो अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है इस तरीके से, मतलब 361 और नीचे 625। अब देखिए प्लस और माइनस, क्योंकि वर्गमूल में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। 361 का हमने वर्गमूल निकाला था, कितना आया था वो? ये रहा यहाँ 19, और अगले वाले का आया है 25, मतलब ऊपर 19 और नीचे 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा पार्ट देखें इसका। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पार्ट ये दिया है 34 सही 15 बटे 49। अब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले उन्हें P बटे Q के रूप में बदलना पड़ेगा। जब ये बदल जाएंगे तब जाकर ही सरल हो पाएंगे। बदलने के लिए क्या काम करना होगा? पहले 49 की गुणा करनी है 34 में, और फिर उसके बाद उसमें 5 जोड़ना है, यानी कि 49 गुणा 34, और फिर उसमें जोड़ना है ये 15, और नीचे 49 ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। ऊपर वालों की गुणा करके इसमें 15 जोड़ना है। आइए गुणा करके इसे जोड़िए। 49 की गुणा जब 34 में करके 15 को उसके साथ जोड़ा जाएगा तो ऊपर आएगा 1681 और नीचे आ जाएगा 49। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमें निकालना है इसका वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के लिए अंश का वर्गमूल अलग निकलेगा और हर का वर्गमूल निकलेगा अलग। चलिए पहले अंश का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अंश हमें दिया गया है कितना भला? 1681। चलिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, वैसे गुणनखंड विधि से भी इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। यहाँ लिखेंगे 1681, दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। अब देखिए पहला जोड़ा जो है वो है 16। ऐसी कोई संख्या जिसका पहाड़ा उसी में पढ़े, या तो 16 आ जाए या 16 से कम। वो है 4, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ते हैं तो 16 आता है, 4 चौक 16। इन दोनों को जोड़ने का काम किया जाएगा, यहाँ घटाने का काम। 4 और 4 मिलके हो जाएंगे 8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 में से 16 जाएंगे तो 0 उतारेंगे, अगला जोड़ा बनेगा 81। इकाई का अंक छिपा लीजिए, 8 का पहाड़ा 8 में एक बार चलता है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लिखिए। 8 एक एकम 1, एक अट्ठे 8, यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना। 81 में से 81 जाएंगे 0, आगे उतारने के लिए कुछ बचा है नहीं, इसका मतलब 1681 का जो वर्गमूल है वो है 41। चलिए इसे याद रखेंगे। अब निकाल लेते हैं हर का वर्गमूल। हर हमें दिया गया है 49। 49 का वर्गमूल तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही जानते होंगे, ये तो 7 का वर्ग होता है। इसका मतलब 49 का जो वर्गमूल है वो होता है 7। ध्यान रखेंगे। आइए अब हम ये जो प्रश्न है पूरे प्रश्न का वर्गमूल एक साथ लिख देते हैं। ये है 1681 बटे 49, इसका निकालना है हमें वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर लिखना होगा इसको। 1681 नीचे है 49। चलिए 1681 का वर्गमूल आपने अभी निकाला है वो आया था 41, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएंगे, प्लस बी माइनस बी 41, और 49 का वर्गमूल आया था 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। या तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं तो प्लस माइनस लगा के 7 का पहाड़ा इसमें 7 पंजे 35 बचेंगे, ऊपर 6 और नीचे 7। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट सरल करेंगे, वो भी इसी तरीके से दे रखा है। 21 सही 91 बटे 169। पहले इसको सही करना पड़ेगा, सही करके लिखना है, तो इसका मतलब हो गया सबसे पहले 169 की गुणा करनी है किसके साथ? 21 के साथ, और उसमें जोड़ना किसको है? 51 को, और ये 169 नीचे जैसा है वैसा का वैसे ही रह जाएगा। 169 की गुणा 21 में करके उसमें जब 51 को जोड़ा जाएगा
तो ये टोटल वैल्यू आएगी आपकी 3600, ध्यान रखेंगे। और नीचे है आपका 169। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए अंश का वर्गमूल अलग और हर का वर्गमूल अलग। आइए अंश का वर्गमूल निकालते हैं। पहले अंश हमें दिया गया है कितना, 3600। अगर आप ध्यान से देखें तो अंश का वर्गमूल आपको वैसे भी पता चल जाएगा, इसका आंसर 60 आएगा। चलिए, निकालना भाग विधि से तो भाग विधि लगाइए। 36 के बाद डबल जीरो, ये रहा एक जोड़ा, ये रहा अगला जोड़ा। आइए, पहला जोड़ा बना है 36। 36 6 के पहाड़े में आता है, 6 छंग 36। तो यहाँ जो 36 लिखने के बाद यहाँ जोड़ना और यहाँ घटाने का काम करेंगे। 6 और 6 मिलकर हो जाएंगे 12। यहाँ घटने के बाद आ जाएगा जीरो, उतारेंगे अगला जोड़ा, अगला जोड़ा उतारेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। आगे और कोई जोड़ा उतारने के लिए है नहीं, तो आंसर में भी जीरो लगाइए, ये आपका आंसर यही हो जाएगा। आइए अब हर का वर्गमूल निकालते हैं। हर है 169। अगर आप वर्गमूल निकालना जानते हैं या आपको कुछ वर्गमूल पहले से ही याद हैं, इसका वर्गमूल होता है 13। आइए निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले 169 को लिखेंगे अंदर, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। आइए, एक में एक का पहाड़ा ही चलता है, एक एकम एक। अब एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2। उसके बाद एक में से एक घटाएंगे, यहाँ जीरो, ये रह जाएगा 69। इकाई का अंक छिपाना है। 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार चलता है, तो आप 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 ही लिखिए नीचे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना। देखिए दोनों संख्या एक जैसी, यहाँ आ जाएगा जीरो, आगे कुछ भी उतारने के लिए बचा है नहीं, तो इसका मतलब 13 ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। हमें तो 3600 बटे 169 का वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल का मतलब अंडरवुड 3600 और नीचे आएगा 169। वर्गमूल क्योंकि प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ आते हैं। 3600 का वर्गमूल हमने निकाला था, वो आया था 60। और जी आपका 169 का वर्गमूल निकाला है, वो आया है 13। अब चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ऐसे नहीं रहने देना चाहते तो 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 चौका 52 प्लस माइनस 13 चौका होते हैं 52, बचेगा यहाँ पे 8, नीचे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का चौथा पार्ट। यहां भी इसी प्रकार का प्रश्न है। 10 सही 151 बटे 225। सबसे पहले आइए इसे सही करके लिखते हैं। 225 तो देखिए नीचे रहेगा ही रहेगा। 225 की गुणा हो जाएगी 10 के साथ, और फिर उसमें जुड़ जाएगा 151। इस पूरे को सरल करेंगे, 225 में 10 की गुणा करके उसमें 151 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा 2401, और नीचे हमें दे रखा है 225। इस गुणा को करके इसे जोड़ के आप इसको चेक कर सकते हैं। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले अंश का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अंश हमें दिया गया है 2401। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इस तरीके से लाइन खींचेंगे, 2401, दो के बनाएंगे जोड़े। सबसे पहले चेक करिए कौन सा पहाड़ा इसमें चल रहा है। देखिए 4 चौक 16, 5 पूरे 25, यानी कि 4 का पहाड़ा चलेगा। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ही यहाँ पर। 4 चौक होते हैं 16, यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना, 4 और 4 मिलके हो जाएंगे 8, और यहाँ पर हम घटाएंगे तो बचेगा 8। उतारेंगे अगला जोड़ा बनेगा 01। इकाई का अंक छिपाना है, और 8 का पहाड़ा 80 में 10 बार चलता है, तो 10 तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। हम हद से हद 9 तक पहाड़ा चला सकते हैं, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। 9 ऊपर 9 नीचे, आइए लिखते हैं। 9 नम 81 का 1 कहाँ से लगेगा? 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80।
इसका मतलब ये पहाड़ा यहाँ पर 9 बार चलेगा। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। देखिए 801 में से 801 जाएंगे तो बचेगा 0। आगे कुछ भी उतारने के लिए बचा है नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे हर का वर्गमूल। हर हमें दिया गया है 225। 225 का निकालना है वर्गमूल। इस तरीके से बनाइए लाइन। 225 लिखिए अंदर, फिर बनाइए जोड़े। जोड़े बनाने के बाद देखिए पहला जोड़ा है 2। अब 2 में एक का ही पहाड़ा जा सकता है, एक एकम एक। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। जोड़िए, एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2। यहाँ पे 2 में से एक जाएगा तो बचेगा 1। उतारेंगे अगला वाला जोड़ा, बनेगा 25। 5 का अंक छिपाएंगे तो बनेगा 12। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें जाएगा कितनी बार? 6 बार। अब 6 यहाँ, 6 नीचे लिखूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 5 बार लिखिए अब इसको। 5 यहाँ, 5 यहाँ करिए, और 5 ही लिखना है यहाँ। 5 पूरे 25 का 5 का हासिल लग जाएगा। 2 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। घटाएंगे तो ये 0। आगे कुछ भी उतारने के लिए बचा नहीं है, तो इसका मतलब हर जो हमें 225 दिया गया है उसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो हमें जो संख्या दे रखी है 2401 बटे 225, इसका हमें निकालना है वर्गमूल का वर्गमूल। वो कितना हो जाएगा? अंडर दी रूट 2401, नीचे हो जाएगा 225। चलिए वर्गमूल आएगा प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। 2401 का वर्गमूल हमने निकाला है 49, और नीचे हमें दे रखा है 225 का वर्गमूल 15। या तो इसको यहीं रहने दीजिए, और अगर सही करना है तो 15 × 45 होते हैं, यानी कि 3 बार तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 45 के बाद ऊपर बचेगा 4। 4 ऊपर, 15 नीचे, ऐसे इसका आंसर लिखा जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 2 का आखिरी पार्ट देखते हैं। ये है 23 सही 394 बटे 729। सबसे पहले इसको भी सही से करके ही लिखना पड़ेगा। 729 नीचे आएगा, ध्यान रखेंगे। 729 की गुणा पहले करनी है 23 में। 729 इसकी गुणा करनी है 23 के साथ, और फिर उसके बाद जितना गुणा करके आएगा उसमें जोड़ देना है 394। आइए देखते हैं कितना आता है। करिए इसकी गुणा। ये आएगा 17,161। अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल, यानी कि अंश हमारे पास आया है 17,161। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले इस तरीके का चिन्ह बना लीजिए। 17,161, दो दो के बनाएंगे जोड़े इस तरीके से। पहला जोड़ा जो हमारे पास है वो उसमें आया है 1। अब 1 में एक का ही पहाड़ा चलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, नीचे भी 1 और यहाँ भी 1। इस तरीके से बनाएंगे लाइन। एक एकम होता है 1। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2। 1 में से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 0। उतारेंगे अगला वाला जोड़ा, ये है 71। इकाई का अंक छिपा लेंगे, बनेगा 7। 2 का पहाड़ा 7 में जाता है 3 बार। 3 बार पहाड़ा चलाइए, 3 ऊपर 3 नीचे, और 3 तिया 9, और जी 3 दूनी 6। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 26, और यहाँ घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2। आगे बचेगा आपका अगला जोड़ा, ये है 61। इकाई का अंक छिपाएंगे। 26 का पहाड़ा 26 में एक ही बार चलता है, यहाँ लिखिए 1, यहाँ भी 1, नीचे भी 1। इस तरीके से लाइन बना के इसकी गुणा पूरे में करेंगे तो 261 ही आ जाएगा। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 261 में से 261 पूरा घट रहा है तो आएगा 0। आगे कुछ भी उतारने के लिए बचा नहीं है, तो इसका मतलब 17,161 जो हमें दे रखा है, इसका वर्गमूल आ गया है 131। आइए अब हम निकालते हैं हर का वर्गमूल। हर हमें क्या दिया है? हर दिया है 729। 729 का वर्गमूल निकालने के लिए चलिए इसी तरीके से तैयारी करते हैं इसकी भी। 729 जोड़े बनाएंगे इस तरीके से। पहला जोड़ा है 7। 2 का पहाड़ा चलेगा 2 बार।
3 का चलेगा 3 बार तो 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा ही चलेंगे। 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ही यहाँ पर। 2 दूनी 4, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा आपका 3। अब उतारेंगे अगला जोड़ा, बन जाएगा 29। इकाई का अंक छिपाना है। इकाई का अंक छिपाने के बाद इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 32 में जाएगा 8 बार। अब 8 48 की जब 8 में गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 का 4 का, यहाँ से लगेगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, ज्यादा हो जाएगा। 8 नहीं, आप 7 बार चलाइए पहाड़ा। 7 यहाँ 7 यहाँ करिए। 7 सत्ते 49 का 9 का, यहाँ से लग जाएंगे 4, 7 चौक 28, 4 32। ये लीजिए पूरा आ गया 7 बार में। यहाँ जोड़ना होता है, यहाँ घटाना होता है। देखिए 329 में से 329 पूरी संख्या घट रही है तो ये 0 हो जाएगा। आगे कुछ उतारने के लिए बचा नहीं है, तो 729 का जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वो आया है 27। आइए अब इसका वर्गमूल जो आए हैं आंसर के साथ एक साथ लिख देते हैं। 171 61 बटे 729, इसका क्या निकालना था? वर्गमूल का वर्गमूल कितना? वर्गमूल होता है अंडर द रूट 61 बटे 729। देखिए वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएगा। ऊपर वाली संख्या का निकाला था हमने वर्गमूल 131 आया है, नीचे वाली संख्या का निकाला है वो 27 आया है। इसका मतलब हुआ कि ये या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, 131 बटे 27 इसका वर्गमूल हो गया है। अगर आप इसको आगे भी करना चाहते हैं तो इसको 27 से 131 को करिए भाग, या फिर हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 सही 23 बटे 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।